बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? तो आज एक नया टॉपिक शुरू है हमारा। आज का ये टॉपिक है कि आप अपने मैक्रोटिक के अंदर जाकर वैन की या लैन की आइसोलेशन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब आइसोलेशन का अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपकी डिटेल बताने के लिए इसके लिए आपको मैंने एक डायाग्राम बना कर दी है। ठीक है, मैं इसमें समझाता हूँ आपको। ये देखें, आइसोलेशन के अंदर जब आप इसको अनेबल करेंगे तो आपको होगा क्या। होगा ये भाई कि आप आइसोलेशन को अनेबल करने से ब्लॉक इंटरनेट शेयरिंग यानी कि इंटरनेट की शेयरिंग को आप ब्लॉक कर सकते हैं। पहले मैंने वीडियो बनाई थी ब्लॉक इंटरनेट शेयरिंग कि आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर इंटरनेट ब्लॉक किस तरह कर सकते हैं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि आप किसी भी पीसी के अंदर, किसी भी स्विचेस के अंदर या किसी भी राउटर्स के अंदर एक डिवाइस से आगे दूसरी डिवाइस को किस तरह ब्लॉक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर दो पीसी रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी अगर आप फ़र्ज़ किया ये एक वायरलेस लगा हुआ है, वायरलेस से आ रहा है या आपकी लैन से आ रहा है। ठीक है, मैं दोनों की बात करूँगा। ये गलती से मुझे लैन का भूल गया तो मैं इसमें ऐड नहीं किया। तो अगर आपका वायरलेस के ज़रिए आ रहा है तो आप इनके अंदर वायरलेस के ज़रिए इनको कनेक्ट किया हुआ है दोनों पीसीस को। होता क्या है, मैं आपको एक सादी सी ज़बान बताता हूँ कि भाई हमने कनेक्शन लगवाया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे स्विच लगाकर अपने नाल जो हमारे हमसाए होते हैं उनको तार लगा कर दे देते हैं कि भाई आप भी हमारा इंटरनेट इस्तेमाल करो। ठीक है, उस चीज़ को हमने ब्लॉक करना है, यानी इंटरनेट की शेयरिंग को हमने क्या करना है, ब्लॉक करना है। चाहे आप वायरलेस से ले रहे हैं और चाहे आप लैन से ले रहे हैं और चाहे आप किसी वैन से इंटरनेट ले रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मैक्रोटिक की मदद से होगा जनाब। तो अपना कीमती टाइम जनाब हमें दें और हम जो है आगे अपना जनाब काम स्टार्ट करें। तो विन बॉक्स ओपन करूँगा मैं, अपना सिस्टम को ओपन कर लें अगर आपने अप्लाई करना है तो। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये ब्रिज के अंदर आना है। ब्रिज के अंदर आने के बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक करके यूज़ आईपी फायरवॉल इसको आपने अनेबल कर लेना है। ठीक है, ओके कर देना है। ठीक है जनाब, ये आपकी ओके होगी। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, आईपी में जाना है और फायरवॉल के अंदर आ जाना है। ठीक है, फायरवॉल के अंदर आएंगे तो आपने एड्रेस लिस्ट के अंदर आना है और प्लस करना है। ठीक है, प्लस करने के बाद यहाँ पर अपना कोई भी नाम दे दें। मैं जैसा लिखता हूँ ब्लॉक इंटरनेट। ठीक है, ये देखें मैंने ब्लॉक इंटरनेट का नाम एक यानी कि दे दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे आईपी एड्रेस साइन करना है जिस लैन के थ्रू आपने एड्रेस देना फ़र्ज़ किया। अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जो हॉटस्पॉट पीपीओ के सारे यूज़र चल रहे हैं उनको मैं ब्लॉक करूँ, ब्लॉक करने के लिए ये देखना है सबसे पहले कि आपका जो एड्रेस है वो कौन सा है। तो मेरा ये देखें जनाब एड्रेस जो है वो 50.1 है। ठीक है, तो 50.1 है तो मैं यहाँ से आईपी लगाना स्टार्ट करूँगा 192.168.50. मैं इसको 10 से शुरू करता हूँ, 10 और आगे एक ब्रैकेट स्लैश 192.168. जनाब 50.254. ठीक है, यानी कि ये मैंने जो पूल बनाया हुआ है, मैंने एक पूल बनाया कि भाई जब कोई बंदा 50.10 से लेकर 50.254 तक जब उसको कोई आईपी मिलेगी तो उस पर यानी कि ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको क्या करना, आपने अप्लाई करना, ओके कर देना। ठीक है जनाब, उसके बाद आपने फ़िल्टर रूल के अंदर आना और प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपने चेन इज़ इक्वल टू जनाब फॉरवर्ड रहने देना है और एडवांस के अंदर आकर सोर्स एड्रेस लिस्ट के अंदर आकर आपने ये ब्लॉक इंटरनेट शेयरिंग ब्लॉक इंटरनेट को आपने सेलेक्ट करना है और नीचे भी आपने ब्लॉक इंटरनेट को सेलेक्ट करना है DST डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जनाब एक्शन के अंदर आना और यहाँ पर आपने इसको रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट करने के बाद आपने इसको जस्ट अप्लाई एंड ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके आप नाम भी दे सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ इसको कि ब्लॉक इंटरनेट। ठीक है, इसको मैंने एक नाम दे दिया ताकि हमें पता चलता रहे ये रूल कौन सा लगा हुआ है। ठीक है,
ये हमारा जनाब रूल लग गया। अब क्या होगा कि आपका जो इंटरनेट होगा वो आपका एक डिवाइस से आगे दूसरी डिवाइस के अंदर इंटरनेट का शेयर नहीं होगा, आपका एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर शेयर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगा नहीं। तो ये जो मैंने आपको रूल बताया, ये रूल अपने सिस्टम पर अप्लाई करें अगर आपको ज़रूरत है इसकी। थैंक्स फॉर वाचिंग जनाब। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।